अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी, आज के व्लॉग में हम गए थे पिकनिक पे। तो मैंने सोचा कि पिकनिक का एक छोटा सा व्लॉग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया जाए। तो रूमी के पुरज़ोर एहतजाज पे हम आ गए हैं पिकनिक पे सी साइड। अच्छा, हम यहाँ सी व्यू आए थे। ज़्यादा दूर का सफ़र हम इसलिए नहीं कर सकते कि रयान बहुत ज़्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं और बहुत हाइपर हो जाते हैं। अच्छा, रूमी पूरी तैयारी के साथ पिकनिक पे आई हैं अपने टॉयज़ वग़ैरह लेके। बचपन से रूमी को मिट्टी में खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और इनको ये था कि समंदर पे भी मुझे बहुत सारी मिट्टी मिल जाएगी तो मैं अपने कोई टूल्स वग़ैरह रख लेती हूँ, जिससे मैं वहाँ पर खेलते रहूँगी। अच्छा, रूमी यहाँ खेल रही थी, एक कैमल वाला बार-बार इनके पास से गुज़र रहा था और रूमी यही कह रही थी कि मम्मा ये मेरे पास ही क्यों आ रहा है। अच्छा, रूमी छोटी-छोटी चीज़ों से ही बहुत ज़्यादा डरती हैं, ये तो फिर बहुत बड़ा एक जानवर है। तो रूमी के बाबा ने कहा कि इनका डर निकालने के लिए इनको कैमल पे बिठाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये ज़िद थी कि इनको नहीं बैठना है, लेकिन इनके बाबा ने इनसे कहा कि मैं आपके साथ बैठूँगा। तो रूमी कैमल पे बैठने के लिए तैयार हो गई हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि रूमी कैमल पे बैठने के बाद क्या रिएक्ट करेंगी। तो सब कुछ नॉर्मल रहा, बस जब तक कैमल चलता रहा दूर तक मुझे रूमी की रोने की आवाज़ें आती रहीं। तो चलिए आगे वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि रूमी किस तरीके से मुस्तकिल रो रही थी। तो चलिए जी, रूमी रोते-धोते हुए वापस आ गई हैं हमारे पास। तो जैसे ही ऊँट इनको ताड़ने के लिए बैठा था, एक और ज़ोरदार चीख रूमी ने मारी थी। अच्छा, यहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा डर जो था वो निकल गया था। अब रूमी हॉर्स को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि मम्मा मैंने अर्तुगल गाज़ी की तरह हॉर्स राइडिंग करनी है। तो अर्तुगल गाज़ी बच्चों का मोस्ट फेवरेट ड्रामा है, जिसको देखने के बाद बच्चों का इंटरेस्ट हॉर्स राइडिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए चल के देखते हैं कि रूमी अब किस तरीके से हॉर्स राइडिंग करती हैं। तो रूमी ने एज़ यूजुअल हॉर्स पे बैठ के भी रोना ही था। अच्छा, जो बाकी के बच्चे खड़े थे हॉर्स राइडिंग के लिए, वो रूमी को देखकर थोड़ा डर गए थे। वो अपनी मम्मा से कहने लगे कि देखें मम्मा, बच्ची रो रही है, तो हमने हॉर्स पे नहीं बैठना है। तो रूमी यहाँ पर जल्दी-जल्दी से आ रही थी कि मम्मा अब हम चलते हैं पानी की तरफ, वरना अंधेरा हो जाएगा और पिकनिक हमारी जो है वो अधूरी रह जाएगी। तो रूमी जब से थोड़ी बड़ी हुई हैं, तो हम फर्स्ट टाइम समंदर पर आए हैं। जब ये तकरीबन 1 साल की थीं, हम लास्ट जब सी साइड आए थे। तो रयान की वजह से हम कहीं भी घूमने-फिरने नहीं जा रहे होते, क्योंकि रयान बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। अभी भी रयान वहाँ पर बैठे हुए मुस्तकिल परेशान हैं कि इनके पाँव से डोरी खोल दें और वो पानी की तरफ भाग जाएँ, क्योंकि रयान को पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रयान को हम जब भी लेकर निकलते हैं, तो निकलने से पहले हमें इनका एक स्पेशल सा बैग तैयार करना होता है, जिसमें रयान का एक एक्स्ट्रा सूट, पैम्पर्स, वाटर बॉटल और बिस्किट या फ्रूट्स के साथ-साथ हमें इनकी एक डोरी लाज़मी रखनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता होता है कि रयान ने हमारे साथ जहाँ भी जाना है, तो वहाँ जाके ये कंट्रोल से बाहर हो जाएँगे और इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम जब भी कभी हॉस्पिटल या स्कूल या फिर कहीं मजबूरी में जा रहे होते हैं, तो हमने वो डोरी लाज़मी रखनी होती है, क्योंकि वो डोरी हम रयान के पाँव के साथ बाँधते हैं और उसके बाद वो डोरी मैं मुस्तकिल अपने हाथ में पकड़े रहती हूँ। अभी भी यहाँ पर हम समंदर पे जैसे ही पहुँचे थे, सबसे पहले मैंने चादर बिछाई, इसके बाद मैंने रयान को बिठा के उनके पाँव के साथ डोरी को बाँधा है और वो डोरी हाथ में अपने बाँध ली, ताकि रयान जो है वो भाग ना सकें। इसके बाद हमने यहाँ पर आकर खाना खाया है। खाना खाने के बाद रूमी अपने टॉयज़ के साथ खेलने लग गईं और टॉयज़ के बाद इन्होंने कैमल और हॉर्स राइडिंग की है। तो अब सबसे लास्ट में मैं रूमी को लेकर पानी में आ गई हूँ, क्योंकि रयान की वजह से हम रूमी को भी कभी पब्लिक प्लेस पर लेकर नहीं निकले हैं। तो रूमी ने ज़िंदगी में पहली बार समंदर को इतना करीब से देखा है, तो ये समंदर को देख के बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मम्मा इतना ज़्यादा खुला पानी है, हम इसमें अल्लाह ना करे डूब ना जाएँ।
तो रूमी इसी तरह चारों तरफ देख रही थी कि मैंने पीछे से इनको ज़ोर का धक्का दिया है और जब ये पानी में गिरी हैं तो इनको अच्छा लगा और उसके बाद इनका पानी से बाहर आना नामुमकिन हो गया था। और रूमी मुझसे बार-बार यही कह रही थी कि मम्मा समंदर में इतना ज़्यादा एन्जॉयमेंट होती है, मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला है। तो रूमी यहाँ पर अभी खेल ही रही थी कि एक हॉर्स वाला अपना हॉर्स लेके पानी में आ गया था। वो हॉर्स को नहलाना चाह रहा था, तो साथ के साथ हॉर्स नहा भी रहा था और रूमी को डरा भी रहा था। तो रूमी यहाँ पर पानी में भाग रही थी। अच्छा हॉर्स यहाँ पर बहुत ही अच्छा-सा कोई करतब करके दिखा रहा था। तो रूमी यहाँ पर हॉर्स की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी और मुझसे बार-बार ये कह रही थी कि मम्मा हम पानी में आगे की तरफ चलते हैं। तो मैंने इनको समझाया कि पानी आगे गहरा है, तो हॉर्स यहाँ पर अपने मालिक के साथ खेल रहा है तो इसको खेलने देते हैं। अब हम चलते हैं वापसी अपने घर की तरफ क्योंकि बाबा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होंगे और रेयान उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होगा। तो रूमी बहुत ज़्यादा अपसेट होकर वापसी के लिए तैयार हो गई थी। तो आज की ये यादगार पिकनिक रूमी को हमेशा याद रहेगी। तो मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।